नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक संज्ञान और आज हम एक नए विषय के साथ आप लोग के सामने और बहुत-बहुत स्वागत है आपका लोक संज्ञान चैनल पे। तो आज मैं उन विषयों को बात करने वाला हूं जिसकी आज चर्चा पूरे देश और बिहार राज्य में इस बात की जन की सरकार है बिहार में, सम्राट चौधरी की सरकार है। तो इस घटना ने बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे बातें खड़े किए सम्राट चौधरी के सामने। तो इसी मुद्दों के साथ आज मैं आप लोग के सामने और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बिहार के आरा जिले की बिलौती गांव में हुई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दावा किया है कि उसने आत्मरक्षा में इस तरह की कार्रवाई की और दूसरी तरफ परिवार और परिवार के लोग इसे फेक इनकाउंटर बदले की भावना बता रहे हैं। अब हम इस से अंत तक समझने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू होती है एक वायरल वीडियो से। सोशल मीडिया का दौर है हमारा और आजकल एक कंट्रोवर्शियल वीडियो और बहुत जल्दी तेजी से वायरल होती है। इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिन से वायरल हो रही थी, जिसमें भरत तिवारी नाम का एक युवक हाथ में अवैध हथियार पिस्टल लिए दिखाई देता है। पुलिस को चुनौती देता है कि इस वीडियो के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है, उनके घर पे, उनके आवास पे उन्हें गिरफ्तार करने जाती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है। पुलिस के स्टेटमेंट के अनुसार 16 जून को भरत तिवारी को समझाने और आत्मसमर्पण करवाने की कोशिश की गई थी। ये पुलिस के अनुसार है। मैं स्टेटमेंट को बोलूंगा, मैं वही बता के चलूंगा कि ये चीज किनके द्वारा कहा गया है। पुलिस का कहना है कि उसने सहयोग नहीं दिया। इसके अगले दिन यानी 17 जून को सुबह भोजपुर के पुलिस कर्मियों और भरत तिवारी के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी ने हथियार तानकर पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में उन पर गोली चलाई। घायल भरत तिवारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन यहीं से शुरू होता है विवाद। भरत तिवारी का यह कहना है कि यह कोई अपराधी नहीं था और हमने भी कुछ अनुसंधान किया इन चीजों पे, तो हमने भी पता किया कि भरत तिवारी के नाम पे अभी तक कोई मुकदमा या कोई केस उनके ऊपर दर्ज नहीं था। पीएससी का छात्र था और उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। परिजनों का आरोप है कि भरत गांव में बाढ़, जरूरतमंदों और गरीबों के लिए हमेशा आवाज उठाते थे। इन में उनका इनकाउंटर कर दिया गया, जिसकी वजह से कुछ पुलिसकर्मी उनसे नाराज थे और वो हमेशा सरकार के मुद्दे, सरकार की विफलता को वो कहीं न कहीं हमेशा अपनी बातों को इसका प्रमाण मैं उस वायरल वीडियो के साथ देख सकता हूँ। इस चीज का प्रमाण उनके सोशल मीडिया के थ्रू उनके बहुत सारे वीडियो जो बहुत तेजी से वायरल हुए हैं, इस पे आप इस चीज को देख सकते हैं। का आरोप है कि यह कोई वास्तविक मुठभेड़ नहीं था, बल्कि ये सुनियोजित, प्री मेडिएटेड और प्री डिसाइडेड या प्री प्लानिंग एक हत्या थी। कुछ ग्रामीणों का समर्पण करने की कोशिश की। कुछ लोगों का आरोप है कि गोली चलने से पहले पूरे इलाके को खाली करवाया गया था। लेकिन इस चीज का एक आप ये भी इनके जो तेजी से जो वायरल वीडियो है उसमें भी आप ने आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने अपने पिस्टल को डिक्लेयर कर दिया था, अपने पिस्टल को उन्होंने फेंक दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस घटना के बाद घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश है। वहां के मुख्य रास्ते बंद कर दिए गए, प्रदर्शन किए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी देखने को मिला। स्थिति बल का प्रयोग भी करना पड़ा। इस बीच सबसे बड़ा मोह तब आया जब सत्ता पक्ष के कुछ नेता जो हमारे एनकाउंटर पर सवाल उठाने लगे, जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री तिवारी जी, और अपने ही सत्ता पक्ष में सवाल उठाते दिख रहे हैं और इस तरह के हत्या को निर्मम हत्या और गलत इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर बता रहे हैं।
और कई जनप्रतिनिधि ने इसे उच्च स्तरीय की है। उन्होंने पूछा है कि पुलिस से निर्धारित प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई। शाहपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी कर दिया गया। प्रशासन ने भी कहा कि पूरे मामला की जांच की जा रही है। अब इस केस में कुछ बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि ये केस एक डबल इंजन की सरकार और कुछ दिन पहले ही बीजेपी की सरकार बनी है, बहुत दिनों के बाद, और सम्राट मॉडल से हम देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार में सवाल उठा ही रही है कि इस तरह के फेक इनकाउंटर अगर है, जो बातें नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रायल का पार्ट है, बट जो फेक इनकाउंटर का जो दावा है और किसी चीज का ये है, तो इस पे कुछ सवाल उठ रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी उठ रहे हैं, परिवार के खिलाफ भी उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि अगर भरत तिवारी के पास अवैध हथियार था, तो वो हथियार उसके पास कहां से आया? ये पहला सवाल है। दूसरा, वीडियो पहले से वायरल था, तो उसे समय पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसे कस्टडी क्यों नहीं लिया गया? तीसरा सवाल, क्या मुठभेड़ के दौरान सभी कानून और एसओ यानी एसओपी का पालन किया गया था? ये तीसरा सवाल है, और ये सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है। चौथा सवाल, अगर भारत ने आत्मसमर्पण की कोशिश का दावा कर रहा है, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं, जैसा कि ग्रामीण का दावा है, तो फिर गोली क्यों चली? हो सकता था वहां पे आप ट्रायल इनकाउंटर भी कर सकते थे, वहां पे आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे, आप उन्हें कस्टडी में ले सकते थे। पांचवा सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में भी कोई कार्रवाई थी या फिर शक्ति प्रदर्शन का? सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच एजेंसियों इस मामले में सच्चाई को पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने लाए? सही थे तो उन्हें न्याय मिलेगा। वर्तमान में यह मामला जांच के अधीन है। परिवार न्यायिक जांच और सीबीआई जांच और न्याय की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस अपने एक्शन को पूरी तरह कोशिश कर रहा है। सच क्या है, इसका फैसला भावनाओं से नहीं, निष्पक्ष जांच, सबूतों और कानून के साथ आधार पर होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कार्रवाई थी? क्या इस फिर मामले में भी कोई सवाल है, जिनका सवाल जितना भी बाकी है? तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद। और आपको लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लोक संज्ञान को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी जमीनी मुद्दे, जमीनी रिपोर्ट्स आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।